हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे एड्स। आज हम एड्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इससे कैसे बचे जा सकते हैं, है ना। ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो एड्स क्या है? एड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्जित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम, है ना। तो ये क्या है कि ये एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस के कारण फैलती है। एड्स किसके माध्यम से फैलती है? एचआईवी वायरस के कारण से होता है। तो इसमें क्या होता है, एड्स में बीमारी में होता है कि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देती है कि वह समान बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। मतलब हमारे शरीर में एक नॉर्मल सी बुखार आएगी तो उससे भी हमारी बॉडी लड़ नहीं पाएगी, हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये फैलता कैसे है? तो एड्स मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित रक्त और संक्रमित सुइयों के उपयोग से फैलता है एड्स, है ना। तो अब हम जानेंगे कि का अ, एड्स के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो एड्स का परिचय। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में आता है ये, है ना, वनडे एग्जाम में आता है या कि किसी भी एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है ये, है ना। आईएमपी है एड्स का फुल फॉर्म। तो क्या होता है इसका नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्जित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम। कारण क्या है? एचआईवी वायरस, मैंने आपको बता चुका है ना। तो एच एच आईवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका ही फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये भी आता है, ठीक है। मुख्य प्रभाव क्या होता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। ये एड्स का सिंबल है, मतलब ये रेड रिबन एड्स को दर्शाता है। ये आपको कहीं जहां भी दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये एड्स के बारे में दर्शाया है ना। ठीक है। अब हम जानेंगे एचआईवी क्या होता है। क्या एचआईवी क्या है? तो एचआईवी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक वायरस है जो शरीर की क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद CD4 कोशिकाओं को, किसे? CD4 कोशिकाओं मतलब टी हेल्पर सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ये कोशिकाएं क्या करती है? जो कोशिकाएं हमारे मतलब संक्रमण से लड़ने में हेल्प करती है, मतलब जो हमारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो उसको क्या है, ये टी हेल्पर कोशिका उनको मारती हैं, लड़ने में सहायता करती हैं। और जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो शरीर क्या है, मामूली संक्रमण में भी गंभीर हो जाता है ना। ये एचआईवी वायरस है, आप देख सकते हैं। तो अब जानेंगे एड्स क्या है। तो क्या है, जब एचआईवी संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाता है और शरीर सामान्य संक्रमण का भी सामना नहीं कर पाता, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। हमने ऊपर पढ़ ही लिया है ना। तो क्या होता है, सभी एचआईवी संक्रमित लोगों को एड्स नहीं होता, लेकिन अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो एचआईवी एड्स में बदल जाता है, ठीक है। मतलब समय रहते इसका उपचार करा लेना चाहिए। अब हम जानेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, एड्स के लक्षण क्या होते हैं। तो एड्स के लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण ये, जैसे लगातार बुखार और पसीना आना, विशेष रूप से रात में, है ना। वजन में अचानक कमी होना, मतलब अचानक से वजन का गिरना, लंबे समय तक चलने वाली दस्त, बार बार संक्रमण होना, त्वचा पर लाल चकत्ते व घाव होना, है ना, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, ये सब क्या है? एड्स के लक्षण है ना। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एक एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 1988 से मनाया जा रहा है एड्स दिवस, है ना। तो किस एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को होता है, ठीक है। और सबसे पहले एड्स आया कहाँ था? तो सबसे पहले एड्स आया था 1981 में, अफ्रीका के केप टाउन में सर्वप्रथम मतलब मामला दिखा था एड्स पूरे विश्व में। कब आया था? 1981 में आया था, का अफ्रीका के केप टाउन में, ठीक है। और भारत में कब आया था? भारत में आया 1986 में। 1986 में भारत में आया है पहला मामला। कहाँ आया भारत में पहला मामला? चेन्नई में आया है। चेन्नई में सबसे पहला मामला आया है 1986 में भारत में, ठीक है। और 1987 में है एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
प्रोग्राम चालू हो गया है, ठीक है। तो इसका वायरस तो बता ही दिए हैं, एचआईवी वायरस होता है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आरएनए वायरस होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एचआईवी वायरस कौन सा वायरस है, तो कौन सा है ये, आरएनए वायरस होता है, ठीक है। जो इसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं, मतलब एचआईवी वायरस को क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे कि हाँ, अ, हाँ, ये लगातार वो ठीक है। अब इसके उपचार देखेंगे क्या? इसके उपचार देखेंगे। एचआईवी का कोई पूर्ण इलाज नहीं, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इससे नियंत्रित किए कर सकती है। जैसे वायरस की वृद्धि को धीमा करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, एड्स में बदलने की संभावना को कम करता है, ठीक है। और प्रभावित अंग कौन-कौन से होता है एड्स में, तो लिम्फ नोड प्रभावित होता है, क्या, लिम्फ नोड, और टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं बताया, तो मैंने सी4 सेल को प्रभावित होती करती है, ठीक है ना, यही, ठीक है। अब इसकी मेडिसिन क्या है, तो एजी दो थायमीन जूडोवुडीन नाम से एक इसकी मेडिसिन आती है, ठीक है। और इसको लेके कुछ भ्रांतियाँ, एचआईवी को लेके कुछ भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि जैसे हाथ मिलाने या गले लगाने से एचआईवी नहीं फैलता है, मच्छर काटने से एचआईवी नहीं फैलता है, और एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही भोजन साझा करने से वायरस नहीं फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है, है ना? तो मतलब, तो आज हम देखें कि एड्स के बारे में, मतलब, और हाँ, इसका टेस्ट क्या कहलाता है, एड्स का टेस्ट होता है एलिसा नाम का टेस्ट होता है, कौन सा, एलिसा टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो एड्स से है ना, मतलब एड्स को पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।